नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कृष्ण सोबती जी द्वारा लिखित उनकी बहुचर्चित कहानी सिक्का बदल गया का सारांश करने वाले हैं और साथ ही साथ इसके शीर्षक के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सिक्का बदल गया कहानी का कथा वस्तु या विषय वस्तु 1947 में घटित एक ऐतिहासिक घटना है जो कि भारत का विभाजन था। कृष्ण सोबती जी ने अपने इस कहानी सिक्का बदल गया में उसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करती हैं। ये जो कहानी है सिक्का बदल गया, यह कहानी कृष्ण सोबती जी की एकमात्र कहानी संग्रह बादलों के घेरे में संकलित है। इसका सारांश कुछ इस प्रकार से है। सिक्का बदल गया कृष्ण सोबती जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। सिक्का बदल गया का प्रकाशन वर्ष 1948 है। इस कहानी के माध्यम से अपने भारत विभाजन के समय उभरने वाली परिस्थितियों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। पीढ़ियों से जो हिंदू मुसलमान कभी आपस में बंधुत्व की भावना से रह रहे थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ थे, एकाएक अलग होने से विवश हो गए और उनके दिलों में परस्पर घृणा, हिंसा व अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई। उन्हें अपनी अपनी जन्मभूमि या निवास भूमि छोड़ने को विवश होना पड़ा। सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित होकर सहानी का पुत्रवत पालित बालक शेरा, यहाँ पे पुत्रवत पालित बालक कहने का अर्थ है कि जो शेरा है वो सहानी का अपना पुत्र नहीं है। सहानी ने बस उसका पालन पोषण किया, क्योंकि सहानी के पति और पुत्र की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी और वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बचपन से ही शेरा का पालन पोषण करती हैं। तो बालक शेरा भी उसकी हत्या के साजिश में शामिल हो जाता है, लेकिन मन में उठे विचारों के कारण वो हत्या नहीं कर पाता। सहानी कहानी के प्रारंभ में सुबह चनाब में नहाने जाती है। पिछले 50 वर्षों से सहानी इस प्रकार सुबह सवेरे चनाब के ठंडे पानी से नहाती है, पर उसे आज सब कुछ बदला बदला लग रहा है। वो नहाकर शेरा के घर जाती है। शेरा को सहानी ने बचपन से पाला है, पर आज शेरा का मनोभाव उसे समझ नहीं आता। शेरा भी अंदर ही अंदर सहानी की हत्या कर हवेली पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसे सहानी द्वारा किए गए उपकारों व स्नेह की याद आ जाती है। शेरा सहानी को घर तक छोड़ने जाता है। सहानी वातावरण में फैले हुए गंभीरता को परख कर उदास हो जाती है। सारा दिन सहानी उदास रहती है। कभी वो हवेली में बहू बनकर आई थी, आज अपना सारा अधिकार खो रही है। अचानक रसूली आकर सहानी को ट्रक आने की सूचना देता है। वो समझ जाती है कि अब यह घर छोड़ने का समय आ गया है। बहुत सारे गांव वाले उसे सत्वाना देने आए हैं। गांव वालों के विचित्र व्यवहार को देखकर वो व्यतीत हो जाती है और मन में टीस वो विवशता लिए वो सबके प्रति ममता का भाव लिए हुए अनजानी राह की ओर चल पड़ती हैं। लेखिका कृष्ण सोबती जी ने अपनी कलम द्वारा भारत विभाजन के दर्द को व्यक्त करने में सफल रही। वहीं सहानी जो शेरा को पुत्रवत पालती रही और कईयों की स्नेहपूर्वक सहायता करती रही, आज वही लोग धार्मिक आग में जलकर उसे अपने घर वो गांव छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। लोग उसकी धन संपत्ति लूटना चाहते हैं। थानेदार दाऊद खां सहानी की हालत देखकर विचलित हो जाता है और अपराध भाव से भरकर कहता है कि सहानी उन लोगों के बारे में गलत न सोचे। यदि वे लोग सहानी के लिए कुछ करने की स्थिति में होते तो जरूर करते, पर हालात के हाथ में सब निराश है। राज बदल चुका है, सिक्का बदल चुका है। रात को सहानी कैंप में पहुंचकर जब जमीन पर लेटती है तो सोचती है कि सचमुच ही राज्य बदल चुका है, पर सिक्का कैसे बदल सकता है। सिक्का तो मैंने अपने गांव, अपनी हवेली में ही छोड़ आई हूँ। सहानी की आंखें फिर गीली हो जाती हैं। फसल से लदे गांव में खूनी संघर्ष जारी था। शायद इसे ही राज्य का बदलना या सिक्का का बदलना भी कहा जाता है। तो ये था कहानी का सारांश। अब हम इसके शीर्षक को देखते हैं। सिक्का बदल गया कहानी का शीर्षक। सिक्का बदल गया कहानी कृष्ण सोबती जी द्वारा लिखित
गई एक मार्मिक कहानी है। कहानी के कथानक भारत विभाजन से जुड़ा है। इस कहानी में विभाजन के साथ ही बदलने वाली परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। सहानी के इशारे पर पूरा गांव नाचता है, उसके असामी रिश्तेदारों से कम नहीं है। बेटे का अभाव शेरा ने पूरा किया, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। विभाजन के समय हर जगह लूट मार मची हुई है। शेरा, जिसे वो अपना पुत्र समझती थी, वो आज स्वयं उसे मारकर हवेली पर कब्जा करना चाहता है। सहानी का हृदय इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की सहानी के प्रति सहानुभूति है, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब बदले हुए परिवेश के आधार पर ही लोगों को काम करना पड़ेगा। अतः सिक्का बदल गया कहानी में अपने लोग ही बदल गए हैं, सत्ता बदल गई है, विभाजन के कारण परिस्थितियाँ बदल गई है। अतः कहानी का शीर्षक बहुत ही सार्थक वो उचित है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।